loss. Good morning, student. मैं आज I teach English tense. So tense, there are three types of tense: present, past, and future. Present tense. Present. There are four types of present tense. First, present indefinite. Present indefinite tense. Second, present continuous tense. Third, present perfect tense. And fourth, present perfect continuous tense. Tense. There are three types of tense: present, past, and future. Present tense. There are four types of present tense: present indefinite tense, present continuous, present perfect, and present perfect tense. Note down your register. And secondly, tense. Past tense. Past tense. There are four types of past tense: past indefinite, past continuous tense, and past perfect tense, and past perfect continuous tense. And similar types of future tense. इसी टाइप से फ्यूचर टेंस भी आपके फोर टाइप्स के होते हैं. नोट डाउन योर नोटबुक और रजिस्टर. सभी का हो गया? नोट कर लिए सभी ने? थर्ड टेंस होता है. थर्ड टेंस है अपना फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस भी हमारा फोर टाइप्स का होता है. देयर आर फोर टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस. फर्स्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. सेकेंडली आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. थर्ड आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फोर्थ आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं. टेंस हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं. थ्री कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. तो प्रेजेंट टेंस होता है हमारा वो थ्री टाइप्स, फोर टाइप्स का होता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसी टाइप से आपका पास्ट भी होता है. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ऐसे ही इसी टाइप से आपका फ्यूचर टेंस भी होता है. फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस.
टेंस समझने के लिए सबसे पहले हमें इसमें सिंगुलर एंड प्लूरल अंडरस्टैंड करना होगा। सिंगुलर हमारे जो इसमें इंग्लिश में डिवाइड किए गए हैं, जो जनरली वर्ड होते हैं हमारे, ही है, सी, इट, आपका कोई भी नेम हो सकता है, नेम ले लिया आपने, माई फादर, माई मदर, माई सिस्टर, माई ब्रदर, कैट, डॉग, मीन्स जो सिंगुलर ये कैटेगरी बांट दी है, इस कैटेगरी में आपका ये सिंगुलर में दिए जाते हैं। सिंगुलर क्या होता है? कोई भी वन पर्सन या वन थिंग या कोई वन आपका ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज होती है तो आपका सिंगुलर होता है। जैसे आपका ये दिया हुआ है ABC एक्सेट्रा, ऐसे ही आपका प्लूरल भी होता है। प्लूरल में हमारे या एक से अधिक होते हैं या टू वन मोर देन, जैसे आपका दे इस कैटेगरी में डाला हुआ है, टू नेम्स ले सकते हैं, आई ले लिया, आई भी इंग्लिश में प्लूरल मानते हैं आई को। वी है, यू है, etc। ये हमारे सिंगुलर एंड प्लूरल टू टाइप्स के दिए हुए हैं। सिंगुलर यानी कोई भी जो इंग्लिश कैटेगरी में आई को हमेशा सिंगुलर माना जाता है। आई सिंगुलर होता है, आई हमारा प्लूरल दिया होता है, आई सिंगुलर में नहीं लेते हैं इसको, आई को हम प्लूरल में लेते हैं। अब इसके बाद जैसे हम ग्रामर का पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग हमारा फर्स्ट टेंस, जैसे प्रेजेंट टेंस होता है, और प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब कंटिन्यू करते हैं। इसमें आपका अगर हिंदी में अगर समझना होता है तो हिंदी का आपको आइडेंटिफिकेशन होती है इसकी। हम इसको पहचान भी बोलते हैं, पहचान। इसमें जो लास्ट में सेंटेंस हिंदी पहचानते ता, है, ती है, ते है, etc। इंग्लिश में आइडेंटिफाई करने के लिए हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं। रूल्स में आपको फर्स्टली आपका दिया होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? सेकेंडली ये हमारे सेंटेंस भी होते हैं, हमारा सेंटेंस होता है, इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अफर्मेटिव भी बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। सेकेंडली जो हमारा दिया होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। नेगेटिव से मतलब रिप्रेजेंट होता है जिसमें नॉट आता है या नहीं आता है। इसके लिए रूल्स, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा आपका प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा डू रहती है, लेकिन इसमें SES लगा होता है इसलिए डू या डज लगा देते हैं। इसमें जो सिंगुलर फॉर्म होती है उसके साथ डज लगाते हैं, और प्लूरल दिया होता है तो डू लगाते हैं, और वर्ब इसमें नॉट लगेगा डू डज के बाद, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो
ये हमारा डज जो लगता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाया जाता है, और जो डू लगता है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसके साथ ऐड करते हैं, लगा देते हैं। थर्ड आपका है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या दिया होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको बाहर निकालने पर हमारे सेंटेंस का इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। जिस भी टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले रखी हुई है या पहले दी गई है, उस टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब अगर बाहर निकालने पर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट को ऐड करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया होता है तो हमें मोस्टली अब क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। टोटली हमारा सेंटेंस होता है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा रूल्स क्या हो जाता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा रूल्स होता है कि हम इसमें क्वेश्चन वर्ड प्लस डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, डज सिंगुलर के साथ लगाते हैं और डू प्लूरल के साथ लगाते हैं। अभी क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, हमारे क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब नोट डाउन योर नोटबुक या रजिस्टर, अपनी नोट कॉपी या रजिस्टर में इसको नोट कर लीजिए। जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम है। सभी ने नोट कर लिया है। अब क्वेश्चन वर्ड का मतलब QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में हमारे वर्ड आते हैं ऐसे वाई है, व्हेन है, हाउ है, व्हाट है, वेयर है, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। इन वर्ड्स को सेंटेंस से पहले लगाने पर हमारा सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाता है, और इन सेंटेंस के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। यानी कि आपका जो रूल फॉलो कर रहा है वो हमारा क्या कर रहा है, इसमें क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है प्लस हमें क्वेश्चन वर्ड में ये वर्ड आपके दिए हुए हैं, प्लस डज या डू लगाते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट दिया होता है, क्वेश्चन मार्क को ऐड करने पर हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। मैं इसके एक एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं तो उससे क्लियर हो जाएगा आपका सेंटेंस। देखिए आप लोग, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है वो मेरे से अगेन पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, सी सिंग्स आ सॉन्ग। हम इंग्लिश में आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हमारा सी दिया हुआ है। क्या दिया है सब्जेक्ट? सी। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। हमारे इसमें सब्जेक्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया, सब्जेक्ट दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो इससे हमारा क्लियर हो जाता है हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया है।
अब प्रेजेंट टेंस होगा। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अगर नेगेटिव होता है इसका, इसी सेंटेंस को अगर हम रिपीट करते हैं सी, और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, डज या डज लगाते हैं, और डज के साथ नॉट लगा देते हैं, और ये एस इसका इसमें पहुंच जाता है, ये सिंग आ सॉन्ग, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि डज नॉट लगा हुआ है इसलिए नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर आपका ये सेंटेंस इस टाइप से दिया हो तो सी, अगर इस मैं डू या जो डज है आप अगर इसको बाहर ले आते हैं, डज कर दिया इसको सी, डज सी नॉट सिंग आ सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसमें डज लगा दिया आगे, तो ये क्या हो गया हमारा डबल सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है, इसी सेंटेंस में अगर आप चेंज करते हैं सी, ऐसे लिख देते हैं डज डज सी नॉट सिंग आ सॉन्ग, इसमें अगर वर्ड लगा होता, वर्ड डज सी नॉट सिंग आ सॉन्ग, वह गीत क्या गाती है। इस टाइप से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं।